अपन बच्चों में याद आ जाता है, कभी भूलता नहीं हो। हाँ। अब बच्चों को देख हम बच्चों में याद आ जाता है कभी। महाराज जी के हाथ के जो नाखून हैं वो कितने बड़े बड़े हैं, 2-2, 3-3 इंच के नाखून, लगभग 4-4 इंच के नाखून होंगे, आप देख पा रहे हैं। महाराज जी ने ये हठ योग जो है लगभग 9 साल से महाराज जी ने इसको अपनाया है और 9 साल से लगातार इस हाथ को महाराज जी उठाए हुए हैं। आज तक इन्होंने अपने हाथों को कभी नीचे नहीं किया। जब पिंडदान करने वाला कोई याद नहीं आता, ना घर वालों ने याद किया ना हमने याद किया। जिसने जन्म दिया उसको भी याद करना चाहिए ना। अब गुरु डंडे मारते, चिमटे मारते थे, भट्टी में लगा रहा भजन का, तो भजन कर रहा है। गुरु महाराज ने मार मार के हमको सतमार्ग में करा दे। गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा होती ही नहीं जल्दी। घर वालों सब याद है, घर वालों ने खुद मुड़ के देखा ही नहीं हमको, मुड़ के ध्यान ही नहीं करा कि मरे कि जीवे। क्या से आप मर चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। हम फिर से मौजूद है दोस्तों कुंभ नगरी प्रयागराज में। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के दौरान ही बता दें कि तमाम तरह के साधु संत महात्मा और श्रद्धालु कल्पवासी वगैरह देखने को मिलेंगे। ऐसे में बता दें दोस्तों, लगातार तस्वीरें हम आप लोगों को महाकुंभ की दिखा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो अपने कठिन हठ योग के चलते, फिर अपने अजीबोगरीब कारनामे के चलते वायरल हो रहे हैं और लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में आज हमारे साथ एक संत होंगे जो कि नागा सन्यासी हैं और विगत 9 वर्ष से लगातार वो अपने हठ योग के चलते एक हाथ अपना ऊपर उठाए हुए हैं। उनसे मिलाने का काम करेंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आप देखेंगे कि जिस हाथ को उन्होंने 9 साल से उठा रखा है वो हाथ उनका पतला हो गया है और नाखून जो उनके हाथ के हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो आइए महाराज जी से सीधा बातचीत करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल महाराज जी ने कब से इस हठ योग को शुरू किया। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, कुछ सबसे पहले महाराज जी आप दर्शकों को अपना परिचय बताएं। परिचय हमारा महंत महाकाल की है, उर्दू भाव तपस्वी। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए महाराज जी? हम लोग नमते साधु बहता पानी, आज यहाँ तो कल कहाँ है। अच्छा अच्छा, कुछ तो अपना निज निवास होगा जहाँ पर आप अस्थायी रहते हैं। निवास है हमारा MP मध्य प्रदेश शिवपुरी जिला जी। क्या महाराज जी आप नागा सन्यासी हैं? हम नागा सन्यासी है। पंचदश नाम आवाहन समूह 5 नाम आवाहन आकार से जुड़े। अच्छा अच्छा, कुल मिला के नागा सन्यासी ही हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि त्रिवेणी पांटून नंबर 7 से लेके काली मार्ग तक का जो सेक्टर आपको मिलेगा, 13 जो अखाड़ा हैं वो नागा सन्यासियों के हैं। उसमें सारे नागा सन्यासी होंगे, महिला नागा सन्यासी और तमाम अलग अलग नागा सन्यासी हैं। तो ऐसे महाराज जी ये हठ योग आपने किया है, कब से आपने इस हठ योग का प्रण उठाया? इसको 9 साल हो गया। 9 साल से लगातार आप इस हाथ को इसी नीचे हुआ ही नहीं, कभी नीचे कीता ही नहीं। 9 साल खड़े हाथ है। अच्छा अच्छा, तो महाराज जी देखा जा रहा है कि ये हाथ आपका धीरे धीरे पतला कुछ काम नहीं ले रहे ना। अच्छा अच्छा, हम लोग 17 पिंड करके पहले 17 पिंड हो जाते हैं, जिंदे पिंड दान करते हैं, गरबा त्याग देते हैं। हाँ सही नहीं। हाँ, तो हम भजन कर्म में लगे हैं, साधना कर रहे हैं, कई महात्मा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। महाराज जी वो कौन सी उम्र रही होगी जब आपने संत जीवन अपनाया? संत जीवन जब अपनाया था हमारे 7-8 साल की उम्र थी। कितनी थी? हाँ, जब तो हम साधु संतों में हम पढ़ाई की टाइम भगवान की भक्ति में बचपन से वो आज भी कर रहे हैं। सही नहीं। अच्छा, यानी कि 7-8 साल की उम्र से आपने गृहस्थ जीवन त्याग संत जीवन अपनाया? हाँ, गृहस्थ त्याग के हम संत जीवन में सेवा में लगे होते। अच्छा, हाँ, छोटे बच्चे से सेवा में लगे थे। जैसे होश हमारा जब तो हमारा संन्यास हुआ 2001 में, हम जिस साल लिए हमारे पिंडदान हो गए, हम मर चुके हैं, हमारे घर से कोई रिश्तेदार नहीं है, हम साधना भक्ति में लगे हुए हैं। संस्कार कब हुए थे महाराज जी, कौन से सन में? 2001 में हुए, 2002 में समझ लो, 1 में समझ लो। झटका वगैरह कब हुआ महाराज जी? इसी प्रयागराज में झटका यहीं पे हुआ था? इसी कुंभ में इसी कुंभ में हम आए हैं। देखो। अच्छा। हाँ दोस्तों बता दें कि नागा सन्यासियों का जो रास्ता होता है बहुत जटिल होता है, बड़ा ही कठिन होता है, साधारण नहीं होता नागा साधु बनना। क्योंकि इनकी जो परंपरा होती है, इनके जो संस्कार होते हैं वो इतने जटिल और कठिन होते हैं कि जिनको सुनकर ही अंदर से शरीर थर थर काँपते हैं। और महाराज जी ने उस पड़ाव को पार किया है बालकाल से ही, यानी 7-8 साल की उम्र इनकी रही होगी जब इन्होंने संत जीवन, बाल ब्रह्मचारी है ना, बाल ब्रह्मचारी हम लोग। तो महाराज जी कहा जाता है कि जब संस्कार होते हैं आपके 20 साल हो गए समझ इस बेस में हम। तो सबसे पहला पिंडदान किसका होता है महाराज जी? सबसे पहले पिंडदान साधु सन्यासियों को होते हैं, गिरियों को होते हैं। नहीं, जब आपके संस्कार करवाए जाते हैं, पिंडदान वगैरह करवाए जाते हैं, यानी क्या से आप मर चुके हैं,
है ना। तो सबसे पहले किसका पिंडदान होता है, कितने पिंडदान करवाए जाते हैं? हमारा पहले सबसे पहले 17 पिंड होते हैं। हाँ हाँ 17 पिंड हमारा पंच हवन होते हैं, हाँ सही नहीं, क्रियाकर्म होते हैं, सबसे हर चीज़ हम लोग मल जाते हैं। हाँ संत ऐसे बनते नहीं, सबको त्याग करना पड़ता है। भक्ति भजन में लिए मोह माया के लिए संत बनते नहीं। हाँ हाँ संत भजन पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए साधु संत बनते हैं, सही नहीं। घर गृहस्थी में भगवान मिलते नहीं है, भगत गुरु में भगवान मिलते नहीं है। तो गुरु के शरण में आए, गुरु ने मार्ग रास्ता दिखाया, वो रास्ते में हम चल रहे हैं। दूसरा रास्ता हमने देखा ही नहीं आज तक। अच्छा महाराज जी, घर वालों की कभी कोई याद नहीं आती? जब पिंडदान करने वाला कोई याद नहीं आता, ना घर वालों ने याद किया ना हमने याद किया। अच्छा अच्छा जिसने जन्म दिया उसको भी याद करना चाहिए ना। अच्छा, घर बार तो याद होगा ना आपको? घर वालों सब याद है, घर वालों ने खुद मुड़ के देखा ही नहीं हमको, मुड़ के ध्यान ही नहीं करा कि मरे कि जीवे। अगर मान तो लीजिए साधु संतों ने बचाया है, साधु संतों ने हमको सन दिया है। हाँ, तो वही मेरा परिवार और मेरे माता पिता है, भे भगवान, जो गुरु भाई भे भगवान के नाता रास्ता जुड़े है। गुरु भाई है हमारे, बहन का सहारा है, कुछ साधु संतों का है, कुछ हमारा आकार है, हम साथ दे रहे हैं। हमारे गुरुपीठ तो समाधि ले चुके हैं, हाँ, तो मेरे गुरु भाई अभी जिंदे है। हाँ, तो मेरे गुरु भाई को कुछ सहारा है, गुरु भाई की सहारे में हम आगे तक पहुँच रहे हैं, हाँ। सही नहीं। वो सत्य कर्म में लगे, नंगोर के पक्के है। आज तक नंगोर में कोई बुरा किया है नहीं, ना बुरा हम करेंगे कभी, सही नहीं। जिन्ना बनते हैं, हम सनातन धर्म में जुड़े हैं, सनातन धर्म से हम ले कुछ कर रहे हैं अपने लिए, सही नहीं। जी। वो हम कुछ जानते नहीं जानते। तो महाराज जी परिवार वाले आपसे कभी मिलने नहीं आए? तो आप भी मिलने नहीं? 30 साल हो गए हम साधु संतों में आते, परिवार ने देखा ही नहीं हमको मुड़ के, ना मैंने कभी ढूंढने की कोशिश किया नहीं। हमने मुड़ के गए, अपनी भूमि में गए नहीं। 30 साल से हम भूमि पाँव रखे ही नहीं हम तो, जब से हमने वहाँ समाज तो पाँव नहीं रखा हमने तो। महाराज जी, जब से हठ योग के चलते आपने अपने इस बाएं हाथ को उठाया है, तब से नीचे नहीं किया आपने? नहीं किया, अब नीचे नहीं होता भी नहीं? हो गई नहीं। अब देखो आपके सामने सूख गया, अब क्या हड्डी रहेगी वो तो। क्या मैं छू सकता हूँ महाराज जी? छू नहीं सकते, तपस्या को छू नहीं सकते, नहीं छू सकते हैं। तपस्या अच्छा महाराज जी, जो कुछ सामने दिख रहा है। जी 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 महाराज जी, 9 साल से आपने इस नाखून, नामदेश बड़ा इसमें पिंडी है, ज्योतिर्लिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, इन नाखूनों को भी आपने 9 साल से नहीं काटे? नहीं, बड़े भी हो गए, टूट जाते हैं, काट नहीं सकते हम लोग। तपस्या पाँव कभी हो जाते, बड़े बड़े पाँव कभी हो जाते हैं, अच्छा अच्छा, काट नहीं सकते हम लोग। सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, थोड़ा सा तस्वीरें अच्छे से दर्शकों को दिखाने का काम करें। इधर से आके दिखा दें, ये देख पाएंगे महाराज जी के हाथ के जो नाखून हैं वो कितने बड़े बड़े हैं। 2-2, 3-3 इंच के नाखून, लगभग 4-4 इंच के नाखून होंगे, आप देख पा रहे हैं। महाराज जी ने ये हठ योग जो है लगभग 9 साल से महाराज जी ने इसको अपनाया है, और 9 साल से लगातार इस हाथ को महाराज जी उठाए हुए हैं। आज तक इन्होंने अपने हाथों को कभी नीचे नहीं किया है, आप देख पा रहे हैं। और महाराज जी का हाथ इसी तरह से ऊपर है। और महाराज जी, अगर कभी इच्छा हुई आपकी कि हठ योग हमारा पूरा हुआ, कितने वर्ष का हठ योग है? कुछ हमारा हठ योग जीवन भर का है, जीवन भर का है। त्याग है, त्याग की चीज वापिस नहीं आते हैं। इंसान मर जाते हैं, वो वापिस जिंदा होते हैं नहीं। तो महाराज जी, इस हठ योग को अपनाकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या देना, हम धर्म में जुड़े, कर्म कर रहे हैं, हम संदेश क्या देना। जो कुछ सामने दिख रहा है, त्याग दिया हमें, तो हाथ है हमारा। योग है, उर्दू भाव है, भजन कर रहे, कर्म कर रहे, सब संत कर रहे, हम भी कर रहे हैं, और हमको क्या बोलना। कहीं ना कहीं आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि धर्म की राह में चलने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम त्याग कर सकते, शरीर को बड़ी दे, शरीर को कष्ट दे सकते हैं, हम लोग कष्ट दे सकते हैं शरीर ये को, मैसेज देना चाह रहे और हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सही नहीं, हमारी माँ की रक्षा हो, मेरी गौ की रक्षा हो, हैं? अच्छा अच्छा, गौ को गौ घोषित की जाए, हाँ यही हम चाहते हो, कुछ नहीं। हाँ, यही मेरी जानना गौ की चाहते रक्षा हो, मेरी भूमि की रक्षा हो, बस यही चाहते हो, और क्या चाहिए पूरे अच्छा अच्छा। सरकार से, बस। महाराज जी, बम ले लीजिए, ये देखिए, ये महाराज जी का प्रसाद है दोस्तों, अन्यथा न लीजिएगा। ये इन लोगों की जड़ी बूटी होती है, हमेशा से इसी पट्टी के होते हैं। जो नागा संत होते हैं वो अपनी धुनी में जब बैठते हैं तो आप देख पाएंगे महाराज जी का ये प्रसाद है, और इसके बिना जो है ये नागा सन्यासियों का जीवन अधूरा है। अच्छा, है 12 साल से वो अभी महाराज जी बताएंगे खुद। अभी महाराज जी अपना प्रसाद ले रहे हैं, तो आप तस्वीरों में लगातार बने रहिए दोस्तों। महाकुंभ 2025 के दौरान ही आपको तरह तरह के साधु संत महात्मा दिखाई देंगे, जो अपने हठ योग को लेकर, अपने अजीबो गरीब कारनामे को लेकर वायरल होते, लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आज हमारे साथ एक हठ योगी हैं जो कि नागा सन्यासी हैं। तो महाराज जी,
भोजन भी आप नहीं करते अभी आपके? भोजन हमने 12 महीना नहीं किया था। हाँ, अभी हम एटीएम भोजन करता, 24 घंटे में एटीएम कर लेता हूँ। फलाहारी हैं? फलाहार नहीं, पहले फलाहार था, अब हमने एटीएम भोजन कर लेता हूँ। एक टाइम जो भोजन मिल करते जाए रुका सुका। हाँ, हाँ। सही नहीं। अच्छा महाराज जी, ये चिलम के पीछे का प्रयोजन क्या होता है? ज्यादा बचपन से ऐसे ही बच्चा था, देखो ना, ये बच्चा दिख रहा ना, ऐसे साधु संतों में आया हूँ। हाँ, इसे थोड़ा बड़ा हो समाज जैसे हमको चिलम सीख गया। सही नहीं। इधर दिखाइए। ये छोटा बच्चा देख लो, जैसा हम ऐसे ही था बच्चा। अच्छा, जब कैसा था? 12 रूप में था, ऐसा 12 में 4। अच्छा अच्छा, ऐसा बच्चा था हम साधु जब संतों आप बच्चों को देखते हैं, जैसे बच्चा आपके सामने दिख गया, बच्चों को देख के हम को खुश हो जाता हूँ, हमारे भगवान दिख जाते हैं बच्चों के रूप में। अच्छा, भगवान परमात्मा दिखे 12 रूप में। आपको अपना बचपन याद आ जाता है? अपन बच्चों में याद आ जाता है, कभी भूलता नहीं हो। हाँ। अब बच्चों को देख हम बच्चों में याद आ जाते हैं कभी। अच्छा महाराज जी, आपने बचपन, खेल कूद किया है नहीं, भक्ति भजन में लग गया। महाराज जी आपने बचपन की बात छेड़ी। गुरु डंडे मारते, चिमटे मारते थे, भक्ति में लगा रहा भजन का। हाँ। तो भजन कर रहा है, गुरु महाराज ने मार मार के हमको सतमार्ग में करा दे। गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा होती ही नहीं जल्दी। अच्छा महाराज जी, गाय तपस्या का ये भजन करना पड़ता है तो जाकर गुरु की कृपा होती है। हाँ। हाँ। महाराज जी आपने बचपन की बात छेड़ी, तो क्या आपके बचपन की कोई बात याद है जो आज आपको याद आती हो कि मेरा जब बचपन था तो मैं खेलता था, कूदता था, या आपको कोई दोस्त रहा हो, मित्र रहा हो? थोड़ा सा पीछे दौर में जाइए आप। आते थे बचपन में खेलते भी थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। कोई अपने दिल्ली परम के मित्र का नाम बताइए। छोटे बच्चों में किचन में गिर गया था, पन्नी जिला पन्नी के ऊपर पाँव रख देने का। हमको क्या मालूम पन्नी क्या होती, पन्नी को पाँव रखने, पाँव जल जाते थे। बेकाय मेहंदी लगा के पाँव को सेटते थे। सही नहीं। बचपन का कोई दोस्त आपका रहा हो, मित्र सखा? मित्र का ही रहा हूँ, नाम बता बताएं। नहीं सकते। अब नाम नहीं लेंगे। समय चले जाते तो वो वापिस नहीं आते। सही नहीं। 30 साल पहले के एक और जो समय जाते वापिस पिंडदान हो जाए, काम मरे मुद्दे का कोई रिश्ते नाते नहीं होते, कोई जात पात नहीं होती। सही नहीं। जब एक और इंसान मर जाते है, इसका कोई रिश्ता नाता महाराज जी नहीं। आप अपने आप को मुर्दा या फिर मरा हुआ क्यों मानते हैं? इसके पीछे का- मरा मुद्दा हम लोग जीते पिंडदान कर जुटे। हाँ हाँ, और देखो सब की आंखें तब तब होती है, हमारी आंखें कब तब तब दिखी, हमने इन्हीं समय से बात कर रहे, हमारी आंखें कब गिरी। तो जो इंसान एक बार मर जाते, आत्मा परमात्मा, आत्मा से इंसान का जब पिंडदान हो जाते तो इसका कोई रिश्ते नाते नहीं रहते। ना घर से कोई ज़मीन ज़्यादा से कोई रिश्ता नहीं हमारे से कोई ज़मीन ज़्यादा कोई वास्ता है। सही नहीं। धर्म के साथ जो है धर्म में जुड़ेंगे, धर्म में मर जाएंगे। सही नहीं। इन्हीं समाधि होगी, एक दिन हमको भी समाधि में जाना है। पढ़ का भरोसा नहीं, हम पढ़ का क्या हो जाए, जब सत्य कर्म में लगे, गुरु का नाम करे, वो अपने आकारों को नाम रोशन कर रहे, धर्म का नाम रोशन हो रहा है। सही नहीं। पन्नी नहीं महाराज जी पन्नी करो, जो- जो सिमान आ रहा है चेतन नहीं करना, हम करेंगे अपने हाथ से। देखो नागा है कोई क्या? नहीं, आप लोग मत हाथ लगाइए, नागों का काम है, आप लोग ना करिए, चेतन करना। वो नहीं, संस्कार नहीं, होता है हम उनका, करेंगे चेतन। वो महाराज जी करेंगे। नहीं, महाराज जी, ये संतों का काम है चेतन करना। चलो शायर हो जाओ, वो हम कर देंगे। सबसे महाराज जी जो बूटी वगैरह आप लेते हैं, आपको नहीं लगता कि समाज में गलत मैसेज जा रहा है? या देख देख बूटी को नशा नहीं है, बूटी सत्य मार्ग का रास्ता है। बूटी पी के इंसान सत्य बोलता है। सही नहीं, कभी गलत नहीं बोलेगा। बूटी पी के इंसान गलत नहीं करेगा, सत्य मार्ग में चलेगा। बूटी को मारी तो ये तो क्या ऐसा सबको करना चाहिए? भगवान का भजन तो कर रहा हूँ, त्याग तो कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा सबको करना चाहिए महाराज जी? सबको नहीं करना चाहिए, जो गुरु लाल वही कर सकता है। सबकी जान का बाहर नहीं है। अच्छे जो बीमार पड़ गया, गोली खा के समाधि होगी। नहीं, अगर महाराज जी सतमार्ग में चलने के कि ये रास्ता है, तो क्या सबको ऐसा करना चाहिए? नहीं, सबको नहीं करना चाहिए ना। ये सबके नहीं करना चाहिए ना। तो बीच में बोलने लग रहे, जब मैं बोल रहा बात बीच में बोलना नहीं, ये सबको नहीं करना चाहिए। हम लोग बिगाड़ने के नहीं बैठे, हम देश को सुधार करने बैठे। हम लोग बिगाड़ते नहीं, ना बच्चों को पिलाते। सही नहीं। हम खुद बिगड़े, दूसरों को क्या बिगाड़े? हम सेम बिगड़े, हम दूसरों को बिगाड़ते बैठे। हम तो कर्म करने के लिए बैठे, उद्धार करने बैठे, इंसान को सत्य रास्ता दिखाने के लिए बैठे। हम लोग किसी के बिगाड़ करने नहीं बैठे। बच्चों को पिलाते नहीं, 2 चमटे मार गाँव पे तो छोटा सुधा देते। किसी बच्चों को बिगाड़ते नहीं हम, नहीं हम पिलाते किसी बच्चों को। सही नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक नागा सन्यासी जी से बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने हठ योग कर रखा है। 9 वर्ष से लगातार वो अपने हाथों को इस तरह से उठाए हुए हैं और बाल्यकाल से उन्होंने सत्य जीवन अपनाया। उनसे जुड़ी तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करने का प्रयास किया। उनके द्वारा जो भी बातें बताई गई आप लोगों ने बाखूबी सुना। और अब दोस्तों बता दें कि महाकुंभ 2025 के दौरान तमाम तरह के साधु संत महात्माओं के दिव्य दर्शन आप लोगों को यूं ही करवाते रहेंगे। तो आप लोग लगातार खबरों में जुड़े रहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में राजस्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।